गुरु जी की वाणी, दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज तो गुरु जी ने खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ देने के लिए ये सत्संग करवाया है। गुरु जी कहते हैं मेरी कुछ ऐसी संगत है जो बहुत गलत इंसानों के साथ रह रही है, उसके अपने ही उसके बहुत बड़े दुश्मन बने पड़े हैं, ऐसा उसको लगता है और ऐसा वो बिहेव भी करते हैं। लेकिन कोई अपना सगा संबंधी ना होने की वजह से वो बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत रोती है। वो कहती है गुरुजी आप मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, गुरुजी आप मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे हो। इनको ये समझ नहीं आ रही है कि मैं इन्हां दे कर्म कटदा पिया वां, इन्हां दी जिंदगी चो कलेश खत्म करदा पिया वां। अज जो तुसी भुगतते पे हो, कई बार तुहाडे दिल च भी आंदा है कि मैं तो कुछ खा पी के मर जावां, मैं तो कित्थे चले जावां। तो जे तुहाडे दिल च आंदा है ना, तो तुसी ऐ समझ लो कि तुहाडा प्यो तुहाडे नाल है, तो तुहाडी परीक्षा लेंदा पिया है, तुहानूं निंबू की तरह निचोड़दा पिया है, ताकि तुसी निंबू की तरह निचड़ने तो बाद तुहाडे अंदर वो सारा जो तुहाडे बुरे कर्मां दे रस ने वो निकल जाण, ते तुसी ਉਹ खुशियां मनानियां ने, उन्नियां खुशियां मनानियां ने तुसी सोच भी नहीं सकते। हाले तुहाडे उत्ते थोड़ा जिहा कष्ट है 7 जुलाई तक। संगत जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥਾਟ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, क्योंकि मैं तेरी तरफ खड़ा हाँ, मैं तेरे वाला तेरा तेनू वो सुख देना है, तेनू वो खुशियां देनिया ने, क्योंकि मैनू भी तेरी तकलीफ नज़र आती है, पर मैं कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि मैं कुछ करना नहीं चाहता। जे हुण मैं तेरे कर्म नहीं कट्टे तो तेनू अगे जाके कटवाण पैणगे, तो तेनू और मुसीबतां, फिर वो इस तो भी ज़्यादा मुसीबतां वेखणियां पैणगियां। जिथे भगवान राम कृष्ण ने इन्नियां मुसीबतां देखी, माता सीता ने इन्नियां मुसीबतां देखी, माँ कौशल्या ने, सुमित्रा ने, सब ने इन्नियां मुसीबतां देखी, तो तुहानू भी वेखनी पैंदी पई है, तो की हो गया। पर तुहाडे दिन चंगे आने वाले ने। जो होंदा पिया तुहाडे वास्ते बहुत चंगा होंदा पिया। हुण रोज़ हनेरियां आंदियां ने, इन्ने कदी वेखी सी इन्नियां हनेरियां, इन्ने जिवें अजकल होंदा पिया, कदी वेख्या सी इन्ने तूफान। फिर की होंदा है जदों बड़ा तूफान आंदा है, बड़ा तूफान आता है, तो फिर उसदे बाद की होंदा है? शांति, एकदम शांति। तो थोड़े टाइम बाद तुसी जदों याद करदे हो तूफान आया सी, हाय बड़ा गंदा तूफान सी राती, हाय बड़ी चीज़ां खराब हुईयां, बड़ियां चीज़ां टूटियां, बड़ा नुकसान होया। फिर वो गल तुहाडी पास्ट विच हो जाती है ना कि ऐसा हुआ, रात को तूफान आया था, रात को चीज़ें टूटी थी, गमले टूटे थे, यानी कि इस समय वो सब होने के बावजूद भी आप सब बात कर पा रहे हो उस बारे में। लेकिन गुरु जी कहते तेनू मैं इन्नियां खुशियां देनियां ने कि तू पिछे मुड़ के ही नहीं देखना, कदी इस बारे गल ही नहीं करनी, तेनू याद ही नहीं रहना तू किन्नियां मुसीबतां चों निकलदी पई है। मेरी संगत, मैं इन्ना इन्हां तपांदा पिया वां, भट्टी विच सोना बन के निकलन गया है। मैं तुहाडे वल ते सारे के सारे जेड़े तुहाडे अगेंस्ट है तुहाडे वल आने की कोशिश करन दे पए ने, करनगे, तुहाडे वल आणगे। जिन्हां नूं तुसीं अज सोचदे पे हो ना कि मैं कित्थे फस गई, ए सारे ते किवें मेरे नाल की बिहेव करदे पे ने, वेखना तुसीं ए सारे तुहाडे अक्के पिछे घुमणगे, पर तुसीं उस वेले अहंकार नहीं करना। ना ते तुसीं अहंकार करना है, ना इन्हां नूं जलील करना है, ना किसी पुरानी बात को याद करना है। तो चलिए संगत जी, जिस किसी भी संगत के लिए गुरु जी का आज का थॉट है वो कृपया कमेंट्स में लिखें जय गुरु जी, ये मेरे लिए है। और मेरा नाम है दीपा छिब्बर, और मेरे चैनल का नाम है, इस वाले चैनल का नाम है गुरु जी की वाणी, दीपा छिब्बर की ज़ुबानी। अगर आपने अभी तक ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, क्योंकि इस चैनल पे भी गुरु जी के शुक्राना सत्संग, गुरु जी के थॉट, आपके सपनों के मतलब और गुरु जी की दिव्य वाणी से निकले वचन ही मैं सुनाती हूँ। आज मैं एक आंटी जी का आपको शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। आंटी जी के सत्संग सुन के आपको आपके बहुत बहुत बड़े सवाल का जवाब मिलेगा। तो चलिए सुनते हैं।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। दीपा आंटी, सबसे पहले तो आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना, और आपको इतना सारा थैंक यू कि मेरा थैंक यू भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम है। दीपा आंटी, आप इतने पॉजिटिव सत्संग सुनवाते हो और भेजते हो, व्हाट्सअप करते हो, और आपने अभी तक जितने भी मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर किए अपने सत्संग, आप बिलीव नहीं करोगे दीपा आंटी, और मुझे खुद को भी विश्वास नहीं होता जब भी मैं आपके भेजे हुए सत्संग सुनती हूँ कि ये चीज़ मेरे लिए थी। दीपा आंटी, जितने भी सत्संग आपके सुनती हूँ उसमें आप जो भी थॉट बताते हो ना, सारे मेरे लाइफ से मिलते जुलते हैं। चाहे वो पैसों को लेके हो, चाहे वो मेरे हस्बैंड अंकल की रिलेशनशिप को लेके हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। मैंने कमेंट में भी बहुत बार लिखा भी है कि हाँ, ये सत्संग मेरे लिए है, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही है और हुई भी है। तो दीपा आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे तो जब भी मैं आपके सत्संग सुनती हूँ ना, मैं सच्ची बोल रही हूँ दीपा आंटी, मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी आके जवाब दे रहे हो मेरे को, क्योंकि जिस वक्त मैं दिमाग में जो चीज़ें सोच रही होती हूँ ना, उसी से रिलेटेड आप सत्संग शेयर कर देते हो। तो उसे सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे गुरुजी बोल रहे हैं, आप नहीं। इसलिए दीपा आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, और मुझे आपका सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद वेट करती हूँ कि आप कब सत्संग शेयर करोगे और कब मैं सुनूंगी। दीपा आंटी, ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है, ये मेरा कल का है, और मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। दीपा आंटी, आपने अभी कुछ दिन पहले एक सत्संग सुनवाया था जिसमें आप बता रहे थे कि गुरुजी मतलब गुलाब के उसमें दर्शन देंगे, मतलब कहीं भी गुलाब का फूल दिख सकता है, या गुलाब के फूलों की फ्रेग्रेंस, या फिर कुछ भी फ़ोन में या वैसे। तो दीपा आंटी, कल अभी मेरी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के बीच में बहुत ज़्यादा अनबन होती है। शादी को 6 साल हो चुके हैं, बट आज तक वो मेरे को नहीं समझ पाए, और ना ही वो मुझे कुछ समझते हैं। वो सिर्फ अपना काम मेरे से निकालते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है उनका मेरे साथ। तो कल ज़्यादा ही बहस हो गई थी उनकी और मेरी, बिना फालतू की वो लड़ाई कर रहे थे। तो मैं गुस्से में मैंने उनको यही बोला, वो मुझे काफ़ी दिन से घर से जाने के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ से जा, ये वो तू रखने लायक नहीं है, बहुत कुछ उन्होंने मेरे को बोला। तो काफ़ी टाइम से मैं इग्नोर भी कर रही थी कि नहीं, क्योंकि मेरी एक छोटी बेटी है, उसकी वजह से मैं थोड़ा शांत रह रही थी। तो कल मैं 1:30 बजे दोपहर में घर से निकल गई कोर्ट के लिए। दीपा आंटी, मैं कोर्ट जाने के लिए निकली थी गुरुजी से बोल के कि गुरुजी अभी मेरे साथ चलो। आप बिलीव नहीं करोगे दीपा आंटी, आते हमारे यहाँ पे एक बस स्टैंड है, मतलब बॉर्डर पड़ता है, तो बदरपुर बॉर्डर, वहाँ पे मैं पहुंची। पता नहीं दीपा आंटी ऐसा क्या हुआ कि मैं कोर्ट जाने की वजह बड़े मंदिर पहुंच गई अपनी बड़ी नैना आंटी के साथ। हुआ क्या था, जब मैं घर से कोर्ट के लिए निकली तो वहाँ से मैं कोर्ट की बस पकड़ने की वजह बॉर्डर गई। बॉर्डर से मैंने वहाँ पे मेरा दिमाग पता नहीं क्या हुआ दीपा आंटी, कि मेरे एकदम मन में आया कि मैं गुरुजी के मंदिर जाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपने बड़ी नैना आंटी से पूछा फ़ोन करके कि तुम मुझसे बस कौन सी नंबर की बस पकड़ती हो मंदिर जाने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया। उसके ठीक 1 सेकंड बाद वो मुझे दोबारा कॉल करके कहती है कि तू वहीं वेट कर, मैं आ रही हूँ। तो हम दोनों बड़े मंदिर गए कल। तो दीपा आंटी, मंदिर के अंदर जैसे मेरी एंट्री हुई, मुझे वहाँ बहुत रोना आया, क्योंकि एक तो मैं पहले ही बहुत परेशान थी, दूसरा पता नहीं क्यों अपने आप से खुद रोना आ गया मेरे को वहाँ जाके। फिर मैं वहाँ पे हमने लंगर प्रसाद किया, गुरुजी के दर्शन किए। जब मैं बड़े मंदिर से घर लौट रही थी तो रास्ते में जो आपने देखा होगा कभी कि रेड लाइट पे जो गुलदस्ते बेचते हैं, दीपा आंटी पता नहीं रात, वैसे तो टाइम काफ़ी हो गया था, मैं बस के चक्कर में हम लेट हो गए थे। पता नहीं कहाँ से एक छोटी सी बच्ची थी जो
उसके हाथ में 3-4 गुलाब के गुलदस्ते थे, जिसमें एक गुलदस्ते में मतलब 5-6 फूल तो होंगे गुलाब। इतने मतलब इतने सारे रोजेस मेरे को दिखे और मेरे मन में उस टाइम बस में बैठी थी तो मेरे को एक ही चीज मेरे माइंड में आई कि काश मेरे पास पैसे होते तो आज मैं ये गुरुजी के लिए खरीद लेती, क्योंकि मेरे गुरुजी को गुलाब के फूल बहुत पसंद है। तो दीपा आंटी, गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे मतलब अपनी प्रेजेंस फील कराई इतने अच्छे से कि हाँ वो मेरे संगी है। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और दीपा आंटी, एक शुक्राना सत्संग हो रहा है, मैं काफी टाइम से आपके साथ शेयर करना चाहती थी लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। दीपा आंटी, पहले जब मैं आपके सत्संग सुनती थी ना फर्स्ट टाइम, तो आपकी सिर्फ वॉइस ही मतलब रहती है उसमें सत्संग में, आपका फेस वगैरह नहीं रहता। तो मैं कभी मतलब ऐसे मैं सुनती थी, तो मैं जब मेरी लाइफ से मिलते जुलते सत्संग होते थे तो मैं गुरुजी से यही बोलती थी कि गुरुजी ये आंटी कौन है, आप मेरे को मुझे इन्हें देखना है। मतलब ये इतने अच्छे से सत्संग सुनवाती है, इनकी आवाज से मुझे ऐसा लगता है गुरुजी जैसे आप बोल रहे हो। तो आप दीपा आंटी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने ठीक 2-3 दिन बाद जब मैंने गुरुजी से अरदास की, 2-3 दिन बाद ही आपका एक वीडियो सामने आया मेरे यूट्यूब पे, जिसमें आप सत्संग सुना रहे हो, एक चेयर पे बैठे हुए हो और मतलब सत्संग सुना रहे थे आप उसमें एक आंटी का। जब मैंने आपका फेस देखा और आपको देखा तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो उन्होंने मेरी एक ये छोटी सी अरदास भी पूरी की जो मैं आपको देखना चाहती थी। अब मेरी यही अरदास है कि मैं जब भी बड़े मंदिर आऊँ तो मैं आपको लाइव देखूँ। मैं गुरुजी से बोल रही हूँ और जिस दिन मैंने आपको देख लिया दीपा आंटी, उस दिन मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी बड़े मंदिर में। तो दीपा आंटी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जरूर आंटी, आप जब भी आप आए मैं खुद आपको मिलने आऊँगी। मैं बड़े मंदिर की हूँ, मैं आपको अपने घर बुलाऊँगी जब भी आप दुबई से आएँ। तो चलिए आंटी जी, अब मैं देखिए इतना प्यार जब संगत का मिलता है, ये भी गुरुजी देते हैं। गुरुजी हम सबको इतना प्यार देते हैं कि हम सब आपस में गुरुजी की वजह से जुड़े हैं और गुरुजी हमारे दुखों को देख रहे हैं और वो भी दुखी होते हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं तुम जो ये काट रहे हो ना, तुम्हें तो सिर्फ 10% काट रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम अपनी ज़िंदगी में क्या क्या झेलते। लेकिन हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारे गुरुजी हैं तो वो हमारी ज़िंदगी को आगे बहुत अच्छा और आसान बनाएंगे। तो चलिए संगत जी, एक आंटी जी का एक छोटा सा सत्संग और आया है, वो भी सुन लेते हैं। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। दीपा आंटी, दीपा आंटी, आप तो मेरे लिए साक्षात गुरु जी हो। दीपा आंटी, मैंने कल रात भी आपको एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था और अभी भी आज संडे है, ठीक है। तो दीपा आंटी, रात से ही ना मेरे दिमाग में, मतलब रात से क्या, जब से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई हैं, 6 साल हो चुके हैं मैरिड लाइफ को और खुशी नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, कुछ नहीं है मेरे लाइफ में। तो मैं अभी इस चीज़ को यही ख़त्म करना चाह रही थी। मैंने अपने पिछले मैंने जो सत्संग शेयर किया उसमें भी बोला था, तो मैं डिवोर्स के लिए मैं अप्लाई करने जा रही थी। दीपा आंटी, आज संडे था, कल मंडे है, तो मैंने वही सोचा था कि कल सुबह उठ के मैं कोर्ट जरूर जाऊंगी और अपना केस खुलवाऊंगी, पुराना जो मेरा बंद था। तो दीपा आंटी, आपका 6 महीने पहले का वीडियो मैं गुरुजी से मैं अरदास कर रही थी, रात को मैंने अमृत वेला भी की और 3 बजे और सुबह उठ के मैंने दिया भी जलाया। तो मैं गुरुजी से बार बार एक ही चीज़ बोल रही थी, गुरुजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे बताओ। दीपा आंटी, आपका 6 महीने पहले का वीडियो अभी मेरे सामने आया, उसमें आपने एक लाइन बोली है कि जो संगत बहुत ज़्यादा परेशान है और मतलब गुस्से नशे में गलत उसमें अपने लिए गलत स्टेप मत उठा लेना। आप जहाँ रह रहे हो, जिसके साथ रह रहे हो, जहाँ पे भी हो, आप वहीं रहो। टाइम आने पे ये सब लोग जो भी परेशान कर रहा है घर में या कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। दीपा आंटी, गुरुजी ने मुझे कितने अच्छे से आपके उसने मेरे को जवाब दिया है, आपको पता है। मैं
मेरे को ना बहुत रोना भी आ रहा है, एक मन कर रहा है कि मैं आपके गले लग के इतना रो इतना रो इतना रो, क्योंकि इस टाइम में मैं सच में बहुत ही ज्यादा अकेली हूँ। मेरे पास सब है इन लॉज में, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं है, और सबके होते हुए मैं बहुत अकेली रहती हूँ। तो इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना दीपा आंटी, जो उन्होंने आपके थ्रू मुझे जवाब दे दिया कि मैं जहाँ भी हूँ, जैसी भी हालत में हूँ, वहीं रहूँ, कहीं भी जाने की ना सोचूं और कुछ भी गलत स्टेप ना लूं अपने लिए। जो मैं डिवोर्स का स्टेप उठाने जा रही थी, गुरुजी ने मुझे उसके बारे में बता दिया और बचा लिया मेरे को। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना दीपा आंटी। वैसे मेरे साथ जो भी होता है या जो भी हो रहा है, मेरे को गुरुजी से जुड़े हुए तो 1.5-2 साल हो जाएंगे। पहले गुरुजी नहीं थे तो भी मैं बहुत परेशान रहती थी, मुझे नहीं समझ आता था क्या करूं, लेकिन अब गुरुजी आए हैं तो ये है कि सत्संग के थ्रू मुझे पता चलता रहता है, बताते रहते हैं गुरुजी। दीपा आंटी कसम से मुझे आपके सत्संग बहुत ही अच्छे लगते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप मेरे लिए बहुत ही अच्छी आंटी, और दीपा आंटी बहुत ही अच्छी। मैं आपको क्या बोलूं कि आप जो भी बोलते हो मेरी जिंदगी से जुड़ते मिलते जुलते सब सारे सवालों के मेरे को जवाब मिल जाते हैं। अब मेरे लिए गुरुजी का ही रूप हो बस। शुक्राना आंटी, शुक्राना। और गुरुजी का रूप तो कोई भी नहीं हो सकता, गुरुजी तो गुरुजी हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है उनके आगे। पर मैं आप सबको एक चीज़ बोल दूं कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गुरुजी के सत्संग आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव लाते हैं, आपको जो सिचुएशन में आप होते हैं उससे बाहर निकालते हैं, तो आप लिखिए कमेंट्स में कि हाँ जी आंटी ऐसा होता है। कोई भी सत्संग हो, चाहे मेरा हो चाहे किसी भी चैनल का, लेकिन सत्संग होता है, उस सत्संग से आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। सत्संग सुन के आपका एक बुरा वक्त जो होता है वो अच्छे में चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें। और आंटी जी, गुरुजी तो आपके साथ हैं ही हैं, और अब मैं भी आपके साथ हूँ हर पल। तो आप अपने आप को अकेला ना समझें, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सिर्फ मंत्र जाप करें और अपनी ज़िंदगी में होते हुए चमत्कार को देखें। तो चलिए संगत जी, अब अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आपने भी अपना कोई शुक्राना सत्संग गुरु जी का कल्याण मेरे साथ शेयर करना है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर बोलकर या लिखकर मुझे भेज सकते हैं। मैं वो बाकी संगत के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।